हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम आरएनटीपीसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। देखो, लाभ तब होता है आपका जब आप किसी चीज को ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं। मतलब कि क्रय मूल्य क्या है? आपकी खरीद है, और विक्रय मूल्य क्या है? आपका बेच। हानि कब होती है? आपकी लॉस होता है जब आप ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। लाभ परसेंट क्या होता है आपका? ये होता है आपका लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक, और हानि परसेंट क्या होता है आपका? लॉस परसेंट। लॉस परसेंट होता है आपका हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक, तो बस ये चार फॉर्मूले हैं। इस पे एसपी कहते हैं इंग्लिश में, इसे सीपी कहते हैं। ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया सीपी, ये हो गया प्रॉफिट, और ये हो गया सीपी। तो देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका। आपको प्रॉफिट कब होगा? जब आप किसी चीज़ को, मानो कोई चीज़ 100 रुपए की है, जब इससे आप 100 रुपए से ज़्यादा में बेचोगे तभी तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट तो तभी होगा जब आप 100 रुपए से ज़्यादा में बेचेंगे। और लॉस कब होगा? जब आप 100 रुपए से कम में बेचेंगे। ठीक है, जब 100 रुपए से कम में बेचोगे, यानी कि ये क्या है आपका? ये है आपका सीपी। ठीक, और ये बेचना क्या है? ये है एसपी। ठीक, विक्रय मूल्य। इतना समझ गए? अब इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट लगता है 100% कॉन्सेप्ट। ठीक, अगर इतना समझ गए तो ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 100% कॉन्सेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और मेन यही है जिससे आपको समझाएंगे। देखो, 100% का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपका ये क्या है? ये आपका क्रय मूल्य है। ठीक है, यानी कि सीपी कितना होगा आपका? 100%। ठीक, अगर इस पे प्रॉफिट होगा, जैसे कहा 20% का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 रुपए पे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितना हो गया? 120%। ठीक, सिंपली यही समझना है आपको कि अगर 100 रुपए की कोई चीज है, 20 रुपए का लाभ होता है, तो कितने में बेचोगे? 120 में ही तो बेचोगे। वही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है विक्रय मूल्य, जब लॉस परसेंटेज दे दिया जाए। सीपी आपका फिक्स रहेगा और सीपी पे ही प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होता है, ये याद रखिएगा। जब तक आपसे कहा ना जाए एसपी पे कैलकुलेट करो, तब तक आपका किस पे कैलकुलेट होगा? सीपी पे, ये याद रखिएगा। लॉस जैसे आपसे कहा गया कितने परसेंट का लॉस हुआ? 25% कह देते हैं। ठीक है, 25% का लॉस हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100 रुपए में से 25 घटा दो। 100 रुपए हैं, उसमें से 25 घटा दिया, कितने में बेचोगे चीज को? 75 में। ठीक, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस आपका। आपको हर बार सीपी 100 रुपए मानना है, उसी के हिसाब से अगर प्रॉफिट होता है तो उसमें ऐड करके सेलिंग प्राइस बना देना है, विक्रय मूल्य। ठीक, इसी तरीके से अगर लॉस होता है तो 100 में से माइनस करके उस परसेंटेज को सेलिंग प्राइस बना देना है। ठीक, उम्मीद करते हैं बेसिक आप समझ गए होंगे। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, राम ने 12,000 रुपए में एक एसी खरीदा और उसे 15,000 रुपए में बेच दिया, लाभ परसेंट। देखो, ये क्या है? खरीदा है, तो ये है सीपी क्रय मूल्य, ये बेचा है मतलब एसपी विक्रय मूल्य। ठीक, तो लाभ क्या होता है? प्रॉफिट होता है आपका एसपी माइनस सीपी, मतलब 15,000 में से 12,000 घटा दो, कितना बचा? 3,000 रुपए। 3,000 लाभ हुआ है, किस पे कैलकुलेट करते हैं हमेशा? एसपी पे। तो 3,000 बटे 12,000 गुणे 100, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज। 30 से 30 कैंसिल, ये कितना हो गया? 4। इसको कैलकुलेट कर दिया, कितना आ गया? 25%। लाभ कितने का हुआ आपका? 25% का। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। डायरेक्ट सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, ये है और ये है, डिफरेंस कितने का है? 3,000 का। ये हो गया प्रॉफिट।
देखो सिंपल चीज है, 12,000 में कोई चीज खरीदी, 15,000 में बेची, तो कितने का फायदा हुआ आपको? 3,000 का। किस पे हुआ? 12,000 पे हुआ ना। सीपी हमेशा नीचे क्या रखोगे आप? विक्रय मूल्य। ठीक, गुणे 100। ये कितना है? 1/4। ये कितना हो गया? 25%। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 651 रुपए में एक लेख बेचने पर 7% की हानि होती है। उस लेख की लागत मूल्य मतलब कि कॉस्ट प्राइस आपसे सीपी पूछा गया है, क्या है? ठीक, क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। सिंपल है। देखो 7% की हानि हुई, हमने कहा कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य क्या है आपका? 100%। ठीक, 100% है। हानि कितने की हुई आपकी? 7% की। तो कितने में बेचोगे? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 100% माइनस 7% मतलब कि 93%। और ये भी क्या है? विक्रय मूल्य ही तो है, बेचा है। तो 93% किसके बराबर हो गया? 651 के। हमें निकालना क्या है? लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। तो निकालना क्या है? 100% बराबर किसके? हमें नहीं पता, कह दिया x। बस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, 651 इंटू 100% बराबर x इंटू 93%। x बराबर कितना हो जाएगा? 651 इंटू 100 अपॉन 93। देखो परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा आपका, इसको कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 7 बार। 7 इंटू 100 कितना हो गया? 700। तो क्रय मूल्य कितना निकल आया आपका? ऑप्शन कौन सा सही है? डी। फिर से समझ लो, देखो आपसे कहा है कि 7% की हानि हुई। 7% की हानि हुई तो कितने में बेचा? 93% में। ये किसके बराबर है? 93 के बराबर है। 651 किसके बराबर है? 93 के। निकालना क्या है? 100%। बस सिंपली अगर शॉर्ट में सॉल्व करना चाहते हो तो ये सिंपल एक लाइन लिखनी है आपको और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति ने एक पुराने प्रकार के लेखक को 12,000 रुपए में खरीदा और इसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च किए। उसने इसे 1680 रुपए में बेचा। लाभ प्रतिशत बताइए। देखो बेचने के अलावा जितने रुपए उस आर्टिकल पे खर्च किए जाएंगे, जितने भी रुपए, वो सारे के सारे आपके क्रय मूल्य में होंगे, यानी कि किसमें? सीपी में। देखो 12,000 रुपए का खरीदा और 200 रुपए मरम्मत में लगाए तो टोटल सीपी कितना हो गया? क्रय मूल्य 14,000। 12,2 1400। ठीक, टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? 1400। बेचा कितने में है? सेलिंग प्राइस कितना है? 1680। कितने का अंतर है दोनों के बीच में? 280 का। अब देखो 1400 रुपए में खरीदा, 1600 रुपए में बेच दिया, तो कितने रुपए का फायदा हुआ? 280 रुपए का। किस पे होता है? हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे, सीपी पे। मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 14 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 20%। तो लाभ परसेंट कितना आ गया आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, 20%। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी लेख की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कि लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य कहते हैं, ये याद रखना। सीपी रेशियो एसपी क्या है? 10:11। ठीक, यानी कि कोई 10 की चीज है और 11 रुपए में बेची जा रही है। सिंपल से लॉजिक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सीपी अपॉन एसपी बराबर 10/11। देखो कोई चीज 10 रुपए की है, उसे 11 रुपए में बेच रहे हो, तो फायदा कितने का हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का। ठीक, फायदा हो रहा है 1 रुपए का। अब 1 रुपए का फायदा कितने पे हो रहा है? 10 रुपए पे, क्योंकि किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे। गुणे 100 कितना हो जाएगा? 10%। ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर से समझ लो, ये रेशियो फॉर्मेट दे रखा था, इससे भी सॉल्व कर सकते थे। डिफरेंस कितने का है? 1 रेशियो का। किस वजह से है? 10 में चीज खरीदी और 11 में बेच दी, तो 1 रुपए का फायदा हुआ आपको। किस पे हुआ? 10 पे। किस पे होता है? ये याद रखना है हमेशा, क्रय मूल्य पे, सीपी पे। गुणे 100, बस वही 10% निकल आएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15 पुस्तकों की कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको ऐसे लिखो, 15 गुणे क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर
20 गुणे SP। उसके बाद इसको चेंज कर लो, CP/SP, ये कितना हो जाएगा 20/15। कैंसिल करोगे ये कितना हो गया 4/3। ठीक, अब आपको ये याद रखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, काफी बार रेलवे में आता है ये क्वेश्चन, आपसे क्या कहा गया है 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 15 गुणे क्रय मूल्य किसके बराबर है 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के। सिर्फ आपको ये एक लाइन लिख लेनी है। अगर आपने ये लाइन लिख ली तो बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। ये आ गया। अब देखो 4 रुपए में कोई चीज खरीदी है और 3 रुपए में बेची है। कितने रुपए कम में बेची है 1 रुपए में। 1 रुपए कम है, 1 रुपए की हानि हुई, मतलब किस पे हुई क्रय मूल्य पे। ये याद रखना हमेशा इसी पे कैलकुलेट होगा, गुणे 100। ये कितना होता है 25% माइनस का। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका हानि, ये याद रखना है। तो क्या हुआ नुकसान कितने का हुआ 25% का। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। फिर से समझ लो, देखो 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य बराबर था 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के। हमने अनुपात निकाल दिया इनका, 4 रुपए में आपने कोई चीज खरीदी और 3 रुपए में बेच दी, तो नुकसान होगा कितने का 1 रुपए का। किस पे हुआ 4 पे, गुणे 100% निकालना था तो गुणे 100 कर दिया, कितना आ गया 25% नुकसान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है तो लाभ प्रतिशत क्या है। आपसे क्या कहा है कि जो लागत मूल्य है मतलब CP वो बराबर है 96% है किसका SP का। मतलब कि लागत मूल्य 96% है विक्रय मूल्य का, यही तो कहा है आपका। तो फिर वही सिंपल है, CP/SP कितना हो जाएगा 96% हटाओगे कितना हो जाएगा बट्टे में 100, यही तो हुआ। तो अगर आपने कोई चीज 96 रुपए में खरीदी है और 100 रुपए में बेची है तो कितने का फायदा होगा 4 रुपए का प्रॉफिट होगा। पहली चीज कितने का होगा 4 रुपए का, किस पे होगा 96 रुपए पे। और परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100 कर दो। 4 से काटोगे कितना हो जाएगा ये 24, 4 से फिर काट दो इसको उठा के, ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा आप 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, डिवाइड कर दो 4.1, 24 और ये ठीक है 10, 4 बचा, लगभग 7%, 4.17% का लाभ होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। ठीक, फिर से समझ लो, लागत मूल्य क्रय मूल्य का 96% था, तो देखो ये लिख दिया इस फॉर्मेट में। अब यही मेन होता है, आपको सिर्फ इतना लिखना है, लागत मूल्य 96, आपने कोई चीज 96 रुपए में खरीदी 100 रुपए में बेच दी, कितने का फायदा हुआ 4 रुपए का। किस पे हुआ लागत मूल्य पे, यानी कि क्रय मूल्य पे 96। आगे बस वही सॉल्व कर दिया उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार ने 2400 रुपए में सामान बेचा और इस प्रक्रिया में 25% का लाभ कमाया। ठीक, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें यदि उसने अपना सामान 2040 रुपए में बेचा था। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसको समझ लेना, ये बहुत बार रिपीट होता है आपका इसमें रेलवे के एग्जाम में, ये बहुत बार रिपीट होता है। देखो, जब 25% का लाभ कमाया तो अभी बताया था कि क्रय मूल्य आप CP मानते हो 100%, 25% का लाभ कमा लिया। ठीक, तो SP कितना हो जाएगा 125%, बेचेगा कितने में 125% में। ठीक, तो ये जो 2400 रुपए लिखे हैं यही तो एक बेचा है। 125% में बेचोगे कोई चीज तो कितने में बेचोगे 2400 रुपए में। सिंपल टर्म में कहें तो ये लिखा है आपका। ठीक, उसके बाद आपसे पूछा किसका गया है 2040 रुपए में बेचने पे। आगे क्या कहा गया है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ के प्रतिशत निकालने के लिए अभी इसको सिर्फ पूरा विक्रय मूल्य लिख रहे हो, ये पहले का था। ठीक, दूसरे का हमने क्या मान लिया X%। ठीक, ये याद रखो, दूसरे का हमने मान लिया X%। एक में हमने कितने 25% के लाभ पे 125% पे बेचा किसी चीज को, कितने में 2400 रुपए में, ये लिख दिया हमने। दूसरे केस में क्या हुआ कि हमने क्या किया,
उसका लाभ कमाया, लाभ कितना, दूसरे चीज को हमने किसी रेट पे बेचा, किस रेट पे बेचा, x% पे, मान लो x% के लाभ, सॉरी x% पे बेचा तो कितने में बेचा, 2040 रुपए में। कुछ नहीं करना आपको, इसका तिरछा गुणा कर दो, गुणा करोगे तो x% गुणे 2400 बराबर किसके हो जाएगा, 2040 गुणे 125%। परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो, x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2040 बटे 2400 गुणे 125। ठीक, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से कैंसिल आउट करो, ये कितना हो जाएगा 25, इसको 5 से कैंसिल आउट करोगे कितना हो जाएगा 48। ठीक है, 4 से कैंसिल आउट कर दो, इसको 4 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 12, और 4 से इसको कर दो तो 51, फिर 3 से कर दो तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 17। ठीक, कितना आ गया आपका 17 गुणे 25 बटे 4, गुणा कर दो आप, देखो 25 सत्ते 175 का 5 हाथ से लगे 17, 25 से करना 25, 10 35, 25 15 40 2 42, इसको 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा आपका 106.25। ये आ गया आपका इस x की वैल्यू कितनी आ गई, 106.25%। ठीक, अब आपसे पूछा देखो क्या गया है, लाभ। लाभ क्या होगा, अभी देखो यहां पे क्या लिखा था हमने 100 प्लस 25, तो इसको भी 100 प्लस 6.25% लिख सकते हैं हम। तो लाभ क्या रहा होगा, 6.25% का लाभ हुआ होगा। फिर से समझ लो, देखो कोई चीज हमने 25% के लाभ पे बेचोगे तो कितने में बेचोगे, 125% पे। ठीक है, जब हम 125% पे बेच रहे हैं तो कितने में बेच रहे हैं, 2400 रुपए की चीज। अब नेक्स्ट कहा हमने, मान लिया कि x% पे बेच रहे हैं तो हमारा 2040 रुपए में बेच रहा है। यहां से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों का, x% की वैल्यू निकाल ली। ठीक, x% की वैल्यू कितनी आई, 106.25। यहां तक समझ गए आप। उसके बाद आपको देखो ये हमने क्या माना था, बेचने की सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, 100 प्लस लाभ, यही तो होता है। 100% आपका ये क्या था, ये था आपका क्रय मूल्य CP, और बाकी जो बचा क्या है वो वही तो लाभ है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है 240 चॉकलेट 9 रुपए प्रति दर्जन में खरीदे गए, अगर वह उन सभी को 1 रुपए में बेचे तो उसका लाभ क्या था। देखो 240 चॉकलेट खरीदा और 9 रुपए प्रति दर्जन, मतलब कि 12 चॉकलेट 9 रुपए में बेची है। ठीक, 9 रुपए में कितनी, 12 चॉकलेट बेची है। तो देखो सिंपल है, दर्जन में निकाल लेते हैं, 12 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 20। तो कितना दर्जन बेचा उसने, कितने दर्जन खरीदा, 20 दर्जन। 20 दर्जन खरीदा 9 के रेट से, मतलब 180 रुपए में खरीदा। तो CP क्या हो गया आपका, 180 रुपए। और बेचेगा कितने में, विक्रय मूल्य 1 रुपए में सभी को बेचे। 240 चॉकलेट हैं, सबको 1 रुपए में बेचेगा, तो 1 गुणे 240 मतलब 240 रुपए में बेचेगा। ठीक, फिर से समझो, 1 दर्जन में कितने आते हैं 12, तो कितने दर्जन बेचेगा 20 दर्जन। 1 दर्जन की कीमत है 9 रुपए, तो 20 दर्जन की कितनी हो गई 180 रुपए। ये उसने खरीदा था, तो ये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य। उसके बाद क्या कहा गया है कि वो 1 रुपए में हर एक को बेचे। तो 240 चॉकलेट को 1 रुपए में बेचोगे तो 240 रुपए में ही बेचोगे। ठीक, 180 रुपए में खरीदा है, 240 रुपए में बेचा है, तो कितने रुपए का फायदा हुआ, 60 रुपए का। किस पे, 180 पे गुणे 100। परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 33.33%। परसेंटेज की क्लास में आपको पढ़ाया था परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पालतू जानवर के दुकान के मालिक ने एक ही कीमत पर 2 पिल्ले बेचे।
पहले पर वह 20% का लाभ कमाता है, दूसरे पर वह 20% का नुकसान कमाता है, पूरे लेन देन पर उसका नुकसान या लाभ, यहां पे थोड़ा सा छूटा हुआ है, लॉस या प्रॉफिट, मतलब कि इंग्लिश में सही है, ठीक है, लॉस या गेन परसेंटेज बताना है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज है, एक फॉर्मूला याद रखना, आपको परसेंटेज में पढ़ाया था, वही सेम फॉर्मूला यहां पे लगेगा। फॉर्मूला क्या है कि देखो, जब भी दो चीजें परसेंटेज में दी जाए और आंसर भी परसेंटेज में पूछा जाए तो फॉर्मूला होता है प्लस माइनस x% प्लस माइनस y% प्लस माइनस x इंटू वाई अपॉन 100, बाहर होल का परसेंटेज, ठीक है। अब प्लस किसे रिप्रेजेंट करता है? गेन को, यानी कि लाभ को, ठीक, और माइनस किसे रिप्रेजेंट करता है? लॉस को, यानी कि हानि को। ये याद रखना है आपको, ठीक। जब भी आपको क्वेश्चन में कोई चीज परसेंटेज में दी जाए और आपसे आंसर भी परसेंटेज में पूछा जाए तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, ये याद रखना है। अभी सिंपल यूज कर लेते हैं। पहले केस में क्या हुआ, उसने 20% लाभ पर बेचा, लाभ पर बेचा तो x कितना हो गया? प्लस का 20%, ठीक। दूसरे केस में क्या हुआ, 20% नुकसान पे बेचा तो y क्या हो गया? माइनस का 20%। उठा के रख दो फॉर्मूले में, प्लस का 20% माइनस का 20% प्लस का 20% माइनस का 20% बटे 100, ठीक। ये दोनों कैंसिल आउट, जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस का 4% आ गया। अब माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉस को, तो क्या होगा? 4% का नुकसान। ऑप्शन कौन सा सही है? फोर्थ, ठीक। याद रखना है जब भी आपका दो केसेस बने, एक में प्रॉफिट एक में लॉस या दोनों में प्रॉफिट, उनको परसेंटेज में दिया जाए और आंसर भी परसेंटेज में पूछे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे आप। आपको इस फॉर्मूले के बारे में बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए 120 रुपए में एक लेख बनाता है और इसे 25% के लाभ पर 25% के लाभ पर किसको बेचता है? बी को। बी इसे सी को बेचता है, ठीक है, जो इसे 198 रुपए में, सी कितने रुपए में बेचता है? 198 रुपए में, जिससे 10% का लाभ होता है। सी को कितने परसेंट का लाभ मिल रहा है? 10% का। इसको प्रॉफिट मिल रहा है और ए को इसका प्रॉफिट मिल रहा है। आपसे पूछा गया बी का प्रॉफिट कितना है, ठीक। अब ए ने बनाया था कितने में? 120 रुपए में, ठीक है। तो इस लाइन के थ्रू आपको हमने समझा दिया कि इस क्वेश्चन को समझना कैसे होता है। अब देखिए करते कैसे हैं। 120 रुपए है, 25% के लाभ पे बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 125% में। ये चीज आपको बता चुके हैं, हम फिर से नहीं बताएंगे। बी 25% का लाभ हुआ, 100% की चीज थी तो कितने में बेचोगे? 125% में, ठीक। उसके बाद बी ने सी को किसी परसेंटेज, हमने कह दिया x परसेंटेज पे बेचा होगा, हमें नहीं पता। सी ने उठा के इसको कितने में बेचा है? 10% पे, तो कितने पे बेचा होगा? 110% पे। फिर से समझ लो कितने में बेचा होगा? 110%, क्योंकि 10% प्रॉफिट, तो बेचा कितने में होगा? 110। और ये किसके बराबर है? 198 के, ठीक। अब बस सॉल्व कर दो इसी को। 120 125 बटे 100 गुड़े x% गुड़े 110 बटे 100 बराबर 198, ठीक। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 30, ठीक। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट। अब क्या हो गया? x% बराबर कितना हो जाएगा? 198 बटे 3 गुड़े 5 गुड़े 11, ठीक है। सॉल्व कर दो इसको, 11 से हटा दो तो ये हो जाएगा 1 और 8, इतना हो गया। उसके बाद कितना हो जाएगा? 3 से काटोगे, ये हो जाएगा 6, तो कितना आ गया? 6/5, ठीक। अब कितना हो जाएगा आपका? आगे सॉल्व कर दो। 6/5, x परसेंटेज कितना आया? 6/5। अब एक चीज ध्यान से समझो, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी?
इसकी परसेंटेज वैल्यू होती है आपकी कितनी परसेंट? 120%। ठीक, अब आपकी देखो सिंपल सी चीज समझो, 100 रुपए की चीज है, 20% का लाभ कमाओगे, कितने में बेचोगे? 120 में, तभी तो बेचोगे। तो यहां कौन सी नंबर रहेगा? 20%। ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला। फिर से समझ लो, अगर चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। 120 का 25%, फिर ये कितना हो जाएगा? 120%, 6/5, और 10% मतलब 11/10। सॉल्व कर दो इसको। 0 से 0 गया, 4 से काटेंगे ये हो जाएगा 3, 5 से 5 गया, इसको गुणा कर दो, ये कितना हो जाएगा आपका? 18 गुणे 11। 18 गुणे 11 कितना होता है? 198। ठीक, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 6% लाभ पर भूमिखंड का भूखंड बेचता है। अगर उसने इसे 10% लाभ पर बेचा होता तो 200 रुपए अधिक मिलते। जमीन का विक्रय मूल्य बताइए। ठीक, अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। पहले वो कितने में? 6% के लाभ पे बेच रहा है। दूसरे केस में कितने में कहा है? 10% के लाभ पे बेचे तो 200 रुपए अधिक मिलेंगे। अब कोई चीज है 100 रुपए की, मतलब कि सीपी क्या है उसका? 100%। ठीक, अगर उसे हम 6% के लाभ पे बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 106% पे। और अगर 10% के लाभ पे बेचेंगे तो कितने पे बेचेंगे? 110% पे। अब देखो कितने परसेंट का डिफरेंस है? 4% का। इन्हीं 4% की वजह से तो ये 200 रुपए अधिक मिले। तो 4% किसके बराबर हो गया? 200 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? ये हो गया 1%। ठीक, गुणे 100 कर दो, ये 100% निकाल लो, इसको काट दो, कितना हो जाएगा? ये 5000। आपका सीपी कितना आ गया? 5000 रुपए। ठीक, आपसे पूछा क्या गया है? जमीन का विक्रय मूल्य। ये याद रखना है, आप ये लगा देंगे और ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। 5000 रुपए का है और उसे 6% के लाभ पे बेचोगे तो 106% पे बेचोगे। ठीक, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा? 5300, 5300 रुपए। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5300 रुपए। फिर से समझ लो, 100 रुपए अगर माना हमने किसी चीज की कीमत थी, आपने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी, आप 6% के लाभ पे बेचते हैं तो मतलब 106 में बेचेंगे, और 10% के लाभ पे बेचेंगे तो 110 में बेचेंगे। ठीक, आपने उसमें देखो पहले केस में और दूसरे केस में क्या कहा गया आपसे कि उसने 4% का प्रॉफिट कराया है। 4% का प्रॉफिट इन्हीं के तो डिफरेंस से आया। 4% के प्रॉफिट की वजह से 200 रुपए अधिक मिले। तो 100% किसके बराबर हो गया? निकाल लिया हमने 5000 के। 100% हमने क्या माना था? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया? 5000। अब आपसे कहा विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य पहला वाला ही तो होगा। ये तो आपका कंडीशनल था। 106% आपने निकाल दिया 5000 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। डीलर को प्रतिशत लाभ का पता लगाएं। देखो डीलर कहता कितना है कि वो 1000 किलोग्राम दे रहा है, मतलब कि बेच कितना रहा है? 1000 किलोग्राम, पर वो दे कितना रहा है? 9000 ग्राम। अब जो हमने लिखा फिर से समझो। देखो आप तो वो जो है दुकानदार, वो कितने रुपए में चीज दे रहा है? 900 ग्राम ही चीज तो दे रहा है, तो उसके तो 900 ग्राम के ही पैसे पड़े। आप कितने के ले रहे हो? 1000 ग्राम के, तो आप तो 1 किलो के पैसे दे रहे हो, और वो किसके ले रहा है? 900 ग्राम के। तो फायदा कितने का हुआ? 100 ग्राम का। किस पे हुआ? 900 ग्राम पे, गुणे 100। हमेशा नीचे क्या रखोगे? क्रय मूल्य। ये याद रखना है। उसकी जेब से जो पैसा गया वही आपको याद रखना है। 900 ग्राम का पैसा ही तो उसकी जेब से गया। आपने दिया, आपने 1 किलोग्राम का है, उसने नहीं, उसने तो सिर्फ 900 ग्राम का दिया है। तो बस इसी को सॉल्व कर लेना है। ये होता है 11.11%। ठीक, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम जो पढ़ेंगे वो है डिस्काउंट। ठीक, डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट यानी कि छूट, या दूसरे टर्म में बट्टा भी कहते हैं इसे।
देखो बट्टा या छूट ये हमेशा हमेशा अंकित मूल्य पे काउंट होती है। अंकित मूल्य पे ही आपका छूट, यानी कि जिसे एमआरपी कहते हो आप मार्केट में, या एमपी कहते हो। जैसे आप किसी शॉप में जाते हो और आप उसका टैग देखते हो, जैसे जीन्स है, सपोज एक जीन्स है, उसके टैग पे लिखा हुआ है 600 रुपए। तो ये जो 600 रुपए लिखे हैं ये आपका एमआरपी या एमपी ही तो होता है। उसके बाद क्या कहा जाता है आपसे कि इस पे आपको 20% का डिस्काउंट देगा दुकानदार। अब 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो जो है वो देगा किस पे, अंकित मूल्य पे। तो ये याद रखना है, डिस्काउंट हमेशा किस पे काउंट होगा, अंकित मूल्य पे। ठीक, दुकानदार ने कहा कि वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है। मतलब मान लो एक जीन्स है 600 रुपए की, जिसका टैग लगा है 600 रुपए का। ठीक, अब दुकानदार कहता है इस पे हम 20% का डिस्काउंट देंगे। ठीक, दुकानदार ने कह दिया 20% का डिस्काउंट देंगे। तो देखो ये याद रखना कि एमआरपी को हम 100% मान लेंगे, जितनी छूट दी जाएगी माइनस कर देंगे। ठीक, और ये तैयार हो गया आपका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जैसे इस केस में है 100% है अंकित मूल्य माना, 20% का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेचा आपने, 80% में। ये याद रखना है। तो आप इस 600 का सीधा सीधा 80% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 480। ये कीमत आपको देनी पड़ी। सिंपल तरीके से याद रखना, जो डिस्काउंट दिया जाए, आपसे कहा गया 600 रुपए की जींस है, 20% डिस्काउंट दिया, आप तुरंत सोच लीजिएगा कि 20% डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा, 80% में। तो सीधा इसका 80% निकाल देना है। ठीक, बहुत ही सिंपल तरीके से ये बता रहा हूं, ये याद रखिएगा। और हमेशा डिस्काउंट या छूट किस पे काउंट होती है, अंकित मूल्य पे। ये भी याद रखिएगा। और एक और चीज इसमें होती है सक्सेसिव, यानी कि लगातार छूट। जैसे आपसे कहा गया एक 10% पे बेचा गया, एक 15%, दो छूटें दी, 10% की और 15% की, ऐसे ही कहेगा। ठीक है, आपसे कहेगा इसको एक सिंगल छूट में बदलो, मतलब कि एक सिंगल छूट कितने की हुई, आपसे ये पूछेगा। जब भी आपसे सिंगल छूट निकालने को कहे, एक कल छूट हिंदी में कहोगे। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना कि D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100, बाहर परसेंटेज। सिंपल यही फॉर्मूला है। D1 D2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, छूट को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो डिफरेंट छूट्स को। ठीक, चलिए अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं क्या कहा गया है। आपके सामने लिखा गया है 20, 10 और 5, इसको एकल छूट के बराबर बनाना है। तो आप जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो दो दो का पेयर बना के सॉल्व करेंगे। ठीक, किसी को भी ले सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आपने D1 मान लिया किसको, 20 को, और D2 मान लिया आपने किसको, 5 को। ठीक, ये दो छूटे हैं। फॉर्मूला लगा दीजिए, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100 का। ठीक, ये कह दिया हमने इसे D3। ठीक, बाहर परसेंटेज लगा दिया। ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 5 माइनस 20 गुणे 5 बटे 100। ये कितना हो जाएगा, 25, और ये कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, 100 से 100 कैंसिल, एक बचा। ये कितना निकल आया आपका बाहर, 24%। ये आ गया D3। अब क्या करिए, D3 और जो बचा 10 बचा उसको लगा दीजिए। तो D4 कह देते हैं 10 प्लस 24 माइनस 24 गुणे 10 बटे 100। ठीक, कितना हो जाएगा, 34 माइनस 0 से 0 गया, ये हो जाएगा 2.4। सॉल्व कर देंगे 31.6। तो सिंगल डिस्काउंट कितने का होगा, 31.6% का। फिर से समझ लो, देखो तीन डिफरेंट छूट्स दे रखी थी, दो दी जाए तो सिर्फ यहीं तक का आपका स्टेप खत्म हो जाता। तीन दे रखी हैं तो पहले किसी भी दो को आप चूज करिए, किसी को भी चूज करिए और उससे एक परसेंटेज निकाल लीजिए इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए। ठीक, एक सिंगल परसेंटेज निकल आया, उसके बाद उसी का यूज करके दूसरा निकाल दीजिए। ठीक, बहुत ही आसानी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, समझ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये प्रशंसक नहीं, ये फैन, पंखा वाला है, पंखा। ठीक,
एक पंखा 150 रुपए में सूचीबद्ध है, मतलब कि लिस्टेड है, यानी कि एमआरपी उसकी कितनी है 150 रुपए, 20% की छूट दी गई, उसका विक्रय मूल्य बताइए। अभी बताया था 20% की छूट दी, मतलब कितने में बेचा 80% में। सेलिंग प्राइस क्या हो गया 80%, किसका एमआरपी का। एमआरपी कितनी है 150, उसका 80% निकाल दीजिए आप, सिंपल है। कितना हो जाएगा 150 गुणे 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना हो गया 120 रुपए। ऑप्शन कौन सा सही है सी। ठीक, सिंपल है। 20% की छूट दी गई तो कितने में बेचोगे 80% में, 100 से माइनस कर दिया और सिंपल सीपी का निकाल देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक दुकानदार 10% लाभ अर्जित करने के बाद छूट की अनुमति देने के बाद लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर लेख बनाता है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार जो है वो जो है मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक, और जो है 10% डिस्काउंट देने के बाद 10% का लाभ कमाता है। आपसे कहा गया डिस्काउंट कितने रुपए का दिया गया, आपसे सिंपल ये पूछा गया है। ठीक, देखो हमने माना कि क्रय मूल्य आपका 100 रुपए है। ठीक, तो 100 रुपए से 20% अधिक अंकित करता है एमआरपी, वो मार्क प्राइस। ठीक, यानी कि अंकित मूल्य कितना है 120 रुपए। इतना क्लियर है। अब आगे कहा है वो 10% का लाभ कमाता है, तो कितने में बेचेगा 10% का लाभ कमा रहा है तो ये कितने में बेचेगा 100 की चीज पे 10 रुपए लाभ कमा लिया, 110 में बेच देगा। ठीक, इतना क्लियर है। अभी आपको बताया था कि छूट में क्या चाहिए होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। कितना 120 रुपए मार्क प्राइस है, 110 रुपए में बेच रहे हो, कितने की छूट मिली 10 रुपए की छूट मिली। किस पे मिली है 120 पे। ये याद रखना, ये किस पे काउंट होता है एमआरपी पे गुणे 100। परसेंटेज निकालना है आपका, डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से कैंसिल आउट कर दो, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 25, इसको डिवाइड कर दो तो ये कितने आ जाएगा 8 सही 1/3%। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। फिर से समझ लो, एक दुकानदार 20% अधिक लागत पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य बनाता है। मतलब 100 रुपए अगर क्रय मूल्य था तो 120 रुपए अंकित मूल्य हो गया, और जो लाभ कमाता है वो कितने का है 10% का, मतलब कि 10 रुपए का लाभ कमा रहा है। ये प्रॉफिट कितने का हो रहा है 10 रुपए का, तो 110 में बेचेगा। आपसे डिस्काउंट की बात की गई, डिस्काउंट में सीपी का कोई काम नहीं होता, अंकित मूल्य का कोई सॉरी क्रय मूल्य का कोई काम नहीं होता। तो 120 रुपए उस पे लिखा था, अंकित मूल्य था, 110 रुपए में उसने बेचा, तो कितने रुपए का छूट दी उसने 10 रुपए की। किस पे दी 120 रुपए पे। ठीक, बस उसी का परसेंटेज आपको निकाल लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विक्रेता लागत मूल्य से 20% ऊपर क्रय मूल्य पर अंकित करता है, मतलब लागत मूल्य से 20% अधिक सूचीबद्ध मूल्य करता है और 10% कैश पे डिस्काउंट देता है। उसका लाभ प्रतिशत बताना है। सेम वैसे ही है। सीपी माना कितना है 100, तो एमपी कितना हो गया 20% ज्यादा अंकित कर रहा है तो 120 रुपए, 100 में 20 रुपए पाए 120 रुपए, और 10% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट मतलब बेच रहा है, इस पे 10% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा 12 रुपए, घटा दो 10% का डिस्काउंट कितना होगा 120 का 12 रुपए, 12 रुपए घटा दो कितना हो जाएगा 108। 100 की चीज 108 रुपए में बेच रहे हो आप, तो 8 रुपए का फायदा हुआ, किस पे हुआ 100 रुपए पे गुणे 100। परसेंटेज निकालना है, कितना हो जाएगा 8%। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। फिर से समझ लो, 100 रुपए का हमने माना क्रय मूल्य है, 20 रुपए उस पर अधिक कर दिए 20%, तो 120 रुपए हो गया मार्क प्राइस अंकित मूल्य। उस पे छूट दी गई 10% की, 120 रुपए में 10% की छूट मतलब 90% में बेचेंगे। 12 का 90% कितना होता है 120 का 108। 100 रुपए की चीज खरीदी 108 रुपए में बेचती तो 8 रुपए का फायदा हुआ,
वही 100 के हिसाब से 8% का फायदा हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 500 रुपए पर 40% की छूट और 36% और 40% की दो लगातार छूटों के बीच अंतर बताइए। 500 रुपए क्या है आपका, ये है आपका अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। ठीक, 40% की छूट आपसे ये सिंगल छूट दे दी गई। ठीक, ये क्या है, दो डिफरेंट छूट। अगर इनको सीधा सम कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। 40% तो वैसे भी है पर ये गलत है। उसने दो छूटें दी हैं, एक 36 और ये 40। इनको सिंगल छूट में कन्वर्ट करो। अभी बताया था कैसे करते हैं, 36 + 40 - 36 × 4/100। यही तो तरीका होता है सिंगल छूट का। इसे कह दिया D1 और इसे कह दो D2। ठीक, सिंगल छूट निकाल दो। ये हो गया 40 माइनस ये कितना हो जाएगा, 144/100। ठीक, ये परसेंटेज, इसको सॉल्व कर दो। 40 - 1.44 ये हो जाएगा आपका, देखो ये आ गया आपका D2। अब आपसे क्या कहा गया है, एक 40% की छूट और इनके बीच का अंतर, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो 40% माइनस 40 माइनस 1.44%। ठीक, यही तो डिफरेंस हो जाएगा, टोटल डिफरेंस डिस्काउंट का, मतलब छूट का डिफरेंस ये तो हो जाएगा 40 - 40 + 1.44%। ये सारी चीजें किस में है, परसेंटेज में ही है। 40 से 40 कैंसिल, छूट का अंतर कितना है, 144%, 1.44%। किसका है, 500 रुपए पे ये छूट देनी है आपको, सिर्फ छूट का अंतर बताना है। तो सीधा 500 रुपए का 1.44% निकाल दीजिए। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इसको 5 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 720। 2 डिजिट बात है तो 2 डिजिट बात पॉइंट लगा दो। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक डिस्काउंट आपको डायरेक्ट दे रखा था तो इसे हमने क्या कह दिया, डी। दूसरा डिस्काउंट आपको निकालना पड़ा, किसका यूज करके आपने निकाल लिया सिंपली, ये तरीका आपको बता चुके हैं। तो कितना आया दूसरा डिस्काउंट, ये। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा गया था, तो पहला 40 है, दूसरा ये है, माइनस कर दिया उठा के आपने, माइनस किया तो कितना आ गया 1.44%। 1.44% आपसे डिस्काउंट पूछा गया था, किसका, 500 रुपए का 1.44% निकाल दिया आपने, कितना आ गया 7 रुपए 20 पैसे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक किराना व्यवसायी ने 80 किलोग्राम चीनी को 13.5 रुपए प्रति किलोग्राम पर खरीदा और इसे 120 किलोग्राम चीनी के साथ 16 रुपए प्रति किलोग्राम में मिलाया। प्रति किलोग्राम किस दर पर बेचे, उससे मिश्रण को 16% पर बेचना चाहिए। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले क्या किया उसने, 80 किलोग्राम चीनी 13.5 रुपए मिली, तो 80 किलोग्राम चीनी 13.5 रुपए में ली। ठीक, कितनी ली, टोटल ये चीनी हो गई, ये मूल्य हो गया 80 किलोग्राम का। उसके बाद 120 किलो चीनी के साथ 16 रुपए की जो ली मिक्स कर दिया, तो 120 किलो 16 रुपए के साथ, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, ये हो गया आपका टोटल अमाउंट। ठीक, सॉल्व कर दो, तो 80 गुणे इसको क्या लिख सकते हो आप, 27/2 प्लस 12 गुणे 16 1920। ठीक, ये हो जाएगा 40, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 8 तो 10, 1010 और 1920 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 3000। ये हो गया आपका सीपी, 3000 रुपए उसका सीपी है। इतना क्लियर। आगे कहता है कि प्रति किलोग्राम 16% का लाभ हो। अब देखो 16% के लाभ के लिए आपको कितने में बेचना पड़ेगा, 116% में, ये चीज आपको बता चुके हैं। ठीक, तो 0 से 2 जीरो कैंसिल आउट, इसको लिख दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 18, 3 1 3 1 4 और 3 और 0। ये हो गया उसका विक्रय मूल्य। ठीक, अब क्या कहा है, प्रति किलोग्राम, 80 किलोग्राम इधर मिलाया, 120 किलोग्राम इधर मिलाया, टोटल कितना मिलाया 200 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी,
17.40, ये हो जाएगी 1 किलोग्राम की कीमत 17.40 रुपए। ठीक, अब फिर से दोबारा एक बार समझा दे रहे हैं, फिर से समझ लो जल्दी से। सिंपल सा क्वेश्चन था, 80 किलोग्राम 13.5 रुपए में खरीदी और 120 किलोग्राम 16 रुपए में खरीदी और दोनों को मिला दिया, तो टोटल कितने रुपए में खरीदा हमने? 3000 रुपए में। हमें चाहिए कितने का? 16% का लाभ। तो 3000 को 116% में बेच दिया, बता चुके हैं 100% क्रय मूल्य, 16% का लाभ, तो 116% में बेच दिया। कितने में बेचा? 3480 रुपए में। 3480 रुपए ये टोटल हुआ आपका विक्रय मूल्य। आपसे पूछा गया प्रति किलोग्राम का, तो 80 किलोग्राम ये थे और 120 इसमें ये मिला है, तो टोटल कितने किलोग्राम हो गए? 200 किलोग्राम। तो इसको 200 से डिवाइड कर दिया और 17.40 आपका क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 केले लाए और 6 रुपए में 4 केले बेचे, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। इसको याद रखना, एक सिंपल आसान तरीके से बता रहे हैं, इसको वही तरीका यूज करना। 10 रुपए में 6 केले लाया और 6 रुपए में 4 केले बेचे। आपको क्या करना है, ये जो क्वांटिटी दे रखी हो, रुपए भूल जाओ, इनको बराबर कर दो। इनको बराबर करने के लिए क्या करोगे? इनका लासा, मतलब इसको 2 से गुणा कर दो और इसको 3 से गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 12। ये चीज सेम हो जाएगी, तो वही सेम नंबर से यहां मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो गया? 20। और ये कितना हो गया? 18। अब ये क्या खरीदे थे? खरीदा था ये, और ये क्या किया था? बेचा था। तो 2 रुपए का नुकसान हुआ। 20 रुपए का खरीदा, 18 का बेच दिया, तो 2 रुपए का नुकसान हुआ किस पे? 20 रुपए पे, गुणे 100। कितना हो जाएगा? 10% नुकसान हुआ, लॉस हुआ कितने का? 10% का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजू ने 8200 रुपए में एक आइटम खरीदा और इसे 25% लाभ पर बेचा। ठीक, 25% लाभ मतलब कितने पे बेचेगा? 125% पे बेचा। सिंपल, ये समझ गए? ये हो गया सेलिंग। ठीक, उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 20% हानि पे बेची। हानि पे मतलब 80% पे बेची। ठीक है, ये दूसरा सीपी हो गया। टोटल लाभ या हानि बताना है आपको, कितने रुपए की हुई। देखो, 8200 रुपए को जब हमने 25% के लाभ पे बेचा, यानी कि 125% पे बेचा, तो कितने में बेचा? 8200 गुणे 125 बटे 100, 25 से काटो तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। 4 से उड़ा दो इसको, ये 2050, ये हो जाएगा 10 25, 1025 रुपए। ठीक, अब उसने टोटल कितने? 1025 रुपए में बेचा। अब इस राशि को, जो 1025 रुपए आए, इस पे उसने एक और वस्तु खरीदी और 20% की हानि पे बेची, तो ये कितने में बेची आपकी? 80% पे। तो 80% निकाल दो इसका, कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो गए, सॉल्व कर दो। 25 गुणे 8 मतलब 200 और 8 करना 8, 8200 रुपए। आपने चीज खरीदी थी, चीज खरीदा था 8200 रुपए में, बेचा कितने में? फाइनली कितने में बेचा? 8200 रुपए में। तो क्या कोई लाभ हुआ? नहीं। क्या कोई हानि हुई? नहीं। तो क्या हो गया आंसर? नो लॉस नो गेन। ठीक, ना लाभ ना हानि। क्यों? क्योंकि आपने 8200 रुपए में ही खरीदा था और 8200 रुपए में ही फाइनली बेचा। फिर से समझ लो, 8200 रुपए की चीज को आपने 25% के लाभ पे बेचा, यानी कि 125 पे, तो 8200 का 125% निकाल लिया, कितना आया? 1050 रुपए। अब उस 1050 को, उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और 20% की हानि पे बेचा। मतलब 1050 रुपए में की कोई चीज को 20% की हानि में बेचोगे कितने में? 80%। तो इसका 80% कितना आया? 8200 रुपए। तो 8200 में खरीदा था, 8200 में ही बेच दिया, तो क्या होगा? ना कोई लाभ ना कोई हानि। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा
@QuantPro by अभय। आपको जो चैनल मिले उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको PDF वहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।